तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन ने एक थ्योरी दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लेकर। तो उस थ्योरी में इन्होंने बताया था कि जो लाइट वेव है वो ट्रेवल करेगी तो उसके लिए एक मीडियम की ज़रूरत होगी। तो वो मीडियम कैसा है? तो मीडियम होता है जो स्पेस का मीडियम होता है, उन्होंने उसकी क्वालिटी बताई थी। तो मीडियम ऑफ स्पेस, जो स्पेस का मीडियम है वो डाइल्यूट होता है और इलास्टिक होता है। जो स्पेस का मीडियम है वो डाइल्यूट है, इलास्टिक है। ये आता है ईथर्स की थ्योरी के अंदर। ईथर्स की थ्योरी, ईथर्स थ्योरी, इस थ्योरी में ये बताया गया था कि जो स्पेस का मीडियम है वो डाइल्यूट है और इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी होती है, रूट इलास्टिसिटी अपॉन रो, जब वो डाइल्यूट है तो उसकी जो डेंसिटी है वो कम है। मीडियम डाइल्यूट है तो डेंसिटी कम है, और जब हाईली इलास्टिक है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है। जब इलास्टिसिटी ज़्यादा है और डेंसिटी कम है तो जो वेलोसिटी होगी लाइट वेव की इन मीडियम वो ज़्यादा होगी। इसलिए वेलोसिटी जो है लाइट की वो मीडियम में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो इनका हाइजन प्रिंसिपल में इतना ही था कि डाइल्यूट मीडियम है और हाईली इलास्टिक मीडियम है। इसके बाद इस थ्योरी पर जो अजम्पशन इन्होंने लिए थे, तो इस थ्योरी पे इनके अजम्पशन में पहला अजम्पशन है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कब बनता है? तो वेव फ्रंट होता है द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स। जो लाइट का पॉइंट सोर्स है, द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हुज ऑल पार्टिकल वाइब्रेट along a whose all particle vibrate along that locus point, that at a point source, जो वाइब्रेट होंगे ऐसे 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 ऐसे। जैसे ये हमारा लाइट सोर्स है और यहाँ से जो पार्टिकल निकल रहे हैं, ये पार्टिकल निकल रहे हैं, चारों चारों तरफ तो जाएगी। ये लाइट सोर्स है तो लाइट सोर्स के चारों तरफ, ऑल अराउंड दैट पॉइंट, मतलब लाइट चारों तरफ जाएगी तो ये लाइट निकल रही है। तो वेव फ्रंट होता है द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल। ये पार्टिकल नहीं, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल, द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जैसे ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, तो ये क्या है? ये एंगल है, ये एंगल है। तो यहाँ से ये मान लो एक्स डिस्टेंस एक्स 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 इन टाइम टी, टी टाइम में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये एक्स हो जाएगा। टी टाइम में एक्स डिस्टेंस जब ट्रेवल किया है, अब ये हमारा लोकस है, तो इसके जो ऑल पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल होंगे उनका लोकस जो है यही वेव फ्रंट बनाता है। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल नहीं, ये स्फीयर होगा, क्योंकि 3D में इमेज करेंगे ना हम। जब 3D में इमेज करेंगे तो ये स्फीयर होगा। क्या होगा? स्फीयर होगा। ये वेव फ्रंट कहलाता है। तो लिख लीजिए लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल vibrate in a same phase, in the same phase is called wave front. वेव फ्रंट क्या है? लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल। ये जो लोकस है जो सेंटर में होता है, सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड लोकस। लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल, ये पार्टिकल है, इनका ये लोकस है इन द सेम फेज, और इनका फेज कितना है? सेम है, सबका सेम, इन इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। और दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी प्रोपगेशन ऑफ जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगी ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन
ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, जो डायरेक्शन प्रोपगेशन वेव की होगी वो हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगी, जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मान लो या डायरेक्शन ऑफ रे मान लो, रे कंसीडर कर लो थोड़ी देर के लिए। अब ये रहा पार्टिकल, ठीक है, ये लोकस है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी, जो वेव फ्रंट की डायरेक्शन होगी, रेज की डायरेक्शन होगी, वो हमेशा वेव फ्रंट की कैसी होगी, पैरेलल, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, इसलिए क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेवलेट, ये रहा वेवलेट, ये रहा लोकस, ठीक है, और ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाएगा एंगल, एंगल कितना होता है टेंजेंट पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसलिए परपेंडिकुलर होती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के टाइप क्या हैं? अगर कोई पॉइंट सोर्स होता है, नंबर 1 पॉइंट सोर्स, अगर लाइट का पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है, तो वेव फ्रंट कैसा होगा? जब पॉइंट सोर्स होता है तो इसके चारों ओर निकलेंगी वेव फ्रंट, वेव पार्टिकल ऑल अराउंड द, चारों तरफ वेव फ्रंट जाएंगी, मतलब चारों तरफ इसके लाइट पार्टिकल जाएंगे, तो इसमें क्या बनता है, ये बनता है स्फेयर, ये सर्कल नहीं है स्फेयर है। जब हम 3D में ऑब्जर्व करेंगे तो ये स्फेयर, स्फेयर दिखेगा हमें, स्फेयर होता है, स्फेयर, ठीक है। अगर पॉइंट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल, ठीक है। अगर जो सोर्स हमारा इनफाइनाइट पे रखा हो तो कैसा बनेगा, सोर्स इज एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे कोई सोर्स रखा है तो जो वेव फ्रंट है वो कैसा बनेगा। अब हम जानते हैं कि इन्फिनिटी से कोई भी रेज आती है वो कैसी आती है, हमेशा परपेंडिकुलर आती हैं। रेज जो इन्फिनिटी से आएंगी वो हमेशा कैसी आएंगी, परपेंडिकुलर आएंगी। तो परपेंडिकुलर में कैसा बनेगा भाई, जब परपेंडिकुलर रेज आ रही हैं तो यहाँ पे कैसा बनेगा वेव फ्रंट, वेव फ्रंट बनेगा प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट, कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनता है। जब परपेंडिकुलर रेज हो तो प्लेन वेव फ्रंट बनता है। अगर लीनियर पॉइंट ऑफ सोर्स, अगर लाइट का पॉइंट ऑफ सोर्स कैसा लीनियर है, लीनियर का मतलब होता है ये सीधा स्ट्रेट लाइन, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये पॉइंट ऑफ सोर्स है, ठीक है, अगर लाइट सोर्स जो लीनियर है तो इसमें वेव किधर जाएंगी, पार्टिकल किधर जाएंगे, इसके साइड में, दोनों साइड पे ऐसे तो ट्रेवल करेंगे पार्टिकल। जो यहाँ से वेव निकलेगी ये इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, ऐसे, ठीक है। अब इसमें जो है वेव फ्रंट कैसा बनेगा, इक्वल फेस होगा। जब इक्वल फेस मैंने मान लिया यहाँ तक है, इक्वल फेस यहाँ तक है, ठीक है, तो इसे लो ज्वाइन कर दो इक्वल फेस को, तो यहाँ पे कैसा बन रही है, सिलेंड्रिकल। तो लीनियर, जब लीनियर सोर्स होगा तब कैसी बनेगी,
लीनियर सोर्स में बनता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, लीनियर सोर्स में जो वेव फ्रंट बनेगा वो सिलेंड्रिकल होगा। अगर सोर्स इनफाइनाइट पे रखा है तो कैसा बनेगा वेव फ्रंट? होगा प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट होगा। कैसा? प्लेन वेव फ्रंट। तो समझ गए? अगर पॉइंट सोर्स होता है तो स्फेरिकल बनता है, ये रहा पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल बनेगा। वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल। अगर सोर्स इनफाइनाइट पे रखा है, क्योंकि इनफाइनाइट से आने वाली रेज हमेशा पैरेलल आती हैं, इनफाइनाइट से आने वाली रेज हमेशा पैरेलल आती हैं, वो परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्सल के रूप में नहीं, या लॉन्गिट्यूडनल नहीं आती हैं, वो हमेशा पैरेलल आती हैं। तो पैरेलल आएंगी तो इसमें ये जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेन बनेगा। या तो इसे रेक्टिलिनियर बोल दो या तो प्लेन बोल दो, ठीक है। अब अगर हमारे पास सोर्स जो होता है रेक्टिलिनियर होता है, जब रेक्टिलिनियर हो, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट है वो। रेक्टिलिनियर यही होता है कि स्ट्रेट है। जब स्ट्रेट है तो उसके दोनों तरफ, बोथ साइड में, दोनों साइड में वो निकलेंगे पार्टिकल्स। जब दोनों साइड में पार्टिकल ट्रेवल करेंगे तो उनका जो फेस होगा, सेम फेस ले लो, सेम फेस में क्या करेंगे? सेम फेस। यहाँ पे कंडीशन है कि ये इनका फेस जो है वो सेम है, तो सेम फेस में क्या करेंगे? यहाँ पर ये बन रहा है सिलेंड्रिकल, ठीक है, तो ये सिलेंडर बन रहा है। अब बात करते हैं चौथे टॉपिक की, आते हैं नंबर 4 पे। और नंबर 4 पे आता है ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज द न्यू सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। अब हम आते हैं कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट इज बिहेव लाइक अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस फॉर सेकेंडरी वेवलेट्स। ये रहा हमारा पॉइंट सोर्स, ये रहा हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट पे जो ईच एंड एवरी पॉइंट होगा, मतलब जितने भी पॉइंट होंगे, ये इस पे पॉइंट रखें, ठीक है, ये क्या करेंगे? ये पॉइंट बिहेव करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं? डिस्टरबेंस, ये डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं फॉर न्यू वेवलेट्स। जो यहाँ पर होगा वेवलेट होगा, वेवलेट्स, ये जो होते हैं ये वेवलेट्स होते हैं। ये हमारा प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स, ठीक है। और ये इस पर पॉइंट रखेंगे, ये पार्टिकल जो है ये कैसा बिहेव कर रहे हैं? ये बिहेव कर रहे हैं, एक न्यू डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और ये नया वेवलेट तैयार होता है। इनको क्या कहेंगे? वेवलेट्स। हमारा फर्स्ट जो प्राइमरी वेव फ्रंट है वो ये वाला सर्कल है, ये स्फीयर, ये हमारा फर्स्ट वेव फ्रंट है। और ये जो हैं ये वेवलेट्स हैं। वेवलेट्स और वेव फ्रंट में डिफरेंस समझिए। जो वेवलेट्स होते हैं वो होते हैं वेव फ्रंट पर प्रेजेंट जो पार्टिकल होते हैं उनके द्वारा डिस्टर्बेंस जो क्रिएट किया जाता है वो वेवलेट्स होते हैं, इसलिए ये वेवलेट्स हैं। और इनसे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, इन वेवलेट्स से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा वो नया वेव फ्रंट तैयार करेगा, यानी सेकेंडरी वेव फ्रंट तैयार करेगा। तो ये जो हमारे हैं ये वेवलेट्स हैं, वेवलेट्स, ठीक है। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट बिहेव एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ये जो पॉइंट हैं ये एक फ्रेश सोर्स की तरह, डिस्टर्बेंस का एक फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। इससे नया जो वेवलेट तैयार होता है। अब ये वेवलेट तैयार हो गया, ठीक है। तो इसकी 5वीं प्रॉपर्टी होती है, इनके प्रिंसिपल की 5वीं प्रॉपर्टी जो है वो ये कहते हैं कि फॉरवर्ड
फॉरवर्ड टेंजेंट ऑन वेवलेट्स, फॉरवर्ड टेंजेंट ऑन वेवलेट्स is forward tangent on wavelets is called secondary wave front। जो फॉरवर्ड टेंजेंट ऑन वेवलेट्स इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। और सेकेंडरी वेव फ्रंट कहाँ से बनेगी? ये हमारा पॉइंट सोर्स रहा और ये हमारे न्यू पॉइंट, ये हमारे पॉइंट है वेव फ्रंट के पॉइंट। फर्स्ट जो प्राइमरी वेव फ्रंट है उसके पॉइंट हैं ये। अब इन पॉइंट ने क्या किया, एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो उस डिस्टरबेंस से क्या बना, न्यू वेवलेट्स बनी। उस डिस्टरबेंस से न्यू वेवलेट्स तैयार हुए। अब ये कह रहा है कि फॉरवर्ड टेंजेंट ऑन वेवलेट्स, टेंजेंट ऑन वेवलेट्स। अब ये जो वेवलेट्स हैं इन पर जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट मतलब द पॉइंट वी टच द सर्किल एट ओनली वन यूनिक पॉइंट। अब ये जो टेंजेंट टच करेगी इनको, ये जो होगा ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। द फॉरवर्ड टेंजेंट ऑन द वेवलेट्स इज कॉल्ड द सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब इसे डिटेल से समझाते हैं। तो यहां से आप समझ पा रहे हैं कि जो फॉरवर्ड टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स इज कॉल्ड द सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये जो पॉइंट हैं ये एक नया डिस्टर्बेंस क्रिएट करके इन वेवलेट्स को तैयार करते हैं। ये जो छोटे छोटे सर्कल है ये वेवलेट्स हैं, इन वेवलेट्स को तैयार करते हैं। अब जो इन वेवलेट पे जो फॉरवर्ड टेंजेंट होगी, फॉरवर्ड टेंजेंट, टेंजेंट इज द पॉइंट विच टच सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। जो फॉरवर्ड टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट जब मतलब कंप्लीट हो जाएगी तो ये क्या होगा, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट होगी। सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है। ये जो आउटर सर्कल है ये वाला, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है। अगर इसे ऐसे ना मानो तो ये पॉइंट सोर्स रहा, अगर ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो ये पॉइंट सोर्स रहा। अब ये पॉइंट सोर्स यहां पहुंचा, अब ये पहुंच के नए नए वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। तो ये पॉइंट, ये पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल होगा, ठीक है। और ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब ये जो तैयार हुए ये वेवलेट्स हो गए। मतलब बनना तो इसे सर्कल ही है, ये स्फेयर ही बनेगा। ये रेडियस हो गई एक तरह से, तो ये ऐसे बनेगा रेडियस। तो ये जो बने हैं ये न्यू पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस है और न्यू पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं वेवलेट्स को। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये क्या हो गया, ये वेव फ्रंट हो गया फर्स्ट। अब इससे जो पॉइंट पार्टिकल निकले हुए हैं इससे जो पार्टिकल निकले हैं, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, इनने नए वेवलेट्स को जन्म दिया। न्यू वेवलेट्स, न्यू वेवलेट्स, न्यू वेवलेट्स, ठीक है। अब इनकी जो फॉरवर्ड टेंजेंट होगी, जो बाहरी सर्कल होगा, इन सर्कल जो वेवलेट्स हैं इनके ऊपर वाला जो सर्कल होगा वो कहलाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ओके, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करने वाले हैं हाइजन ने अपनी थ्योरी से क्या क्या एक्सप्लेन किया और क्या चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। हाइजन की थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, इन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन्होंने डिफ्रैक्शन को भी प्रूव किया, डिफ्रैक्शन, ठीक है। इन्होंने इंटरफ्रेंस को प्रूव किया। हालांकि तो हम बात करते हैं इनके एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन, इन्होंने पहले तो एक्सप्लेन क्या क्या किया है,
तो इन्होंने अपनी थ्योरी के जरिए एक्सप्लेन किया है कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब होता है कि जब वेव जो होती है उनकी वेवलेंथ अगर ज़्यादा है, जैसे ये हाइयर वेवलेंथ की है, तब इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तब इनमें क्या है, ये रेक्टिलिनियर नहीं है। लेकिन इनने अपने अजम्पशन में, अपनी थ्योरी में अज्यूम किया था कि जो वेवलेंथ होंगी वो बहुत ही स्मॉल होगी, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही स्मॉल। अभी जितनी छोटी वेवलेंथ होगी तब वो क्या दिखेगी हमें, स्ट्रेट लाइन के रूप में ही दिखेगी, बहुत छोटी है, ऐसे ऐसे। जब जितनी कम वेवलेंथ होगी तो हमें स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखेगी। इसलिए इसे इनने प्रूव किया है कि रेक्टिलिनियर ऑफ प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर ऑफ प्रोपगेशन, इस रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन में जो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ ऑफ वेव विल बी शॉर्टर, स्मॉलर एंड स्मॉलर, सबसे ज़्यादा छोटी वेवलेंथ होगी, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। इसलिए इन्हें पहला तो रेक्टिलिनियर प्रूव कर दिया। सेकंड, ही एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इन्होंने रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। थर्ड, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन भी इन्होंने प्रूव किया अपनी थ्योरी से। जो हाइजेन की थ्योरी है उसने रिफ्रैक्शन भी प्रूव किया। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को यहीं से प्रूफ मिलता है। वो क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी यहीं से प्रूफ हो गया है। इन्होंने इंटरफ्रेंस को भी प्रूफ कर दिया। इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस को प्रूव कर दिया। इंटरफ्रेंस जो फिनोमिना है उसको भी प्रूव किया। इंटरफ्रेंस का फिनोमिना होता है कि जब किसी मीडियम में टू और मोर देन टू वेव्स सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर इन द सेम फेस एंड द सेम मीडियम, वो फिनोमिना कहलाता है इंटरफ्रेंस। ठीक है, तो उनमें एम्पलीट्यूड, जो दो वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो उनके एम्पलीट्यूड का सम अगर मैक्सिमम है, दोनों के सम से मैक्सिमम है या दोनों के सम से मिनिमम है, तब वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस क्रिएट होता है। और इन्होंने पांचवी चीज जो प्रूव की है वो है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भी इन्होंने प्रूव कर दिया अपनी थ्योरी के अनुसार। डिफ्रैक्शन होता है मतलब यहाँ से अगर कोई लाइट पड़ रही है और यहाँ पे बेंडिंग है, ठीक है, तो लाइट ऐसा नहीं है कि यहाँ से डायरेक्ट, ये जो लाइट है ये डायरेक्ट यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकती, ये बॉल है, ये ऑब्स्टिकल है, एक तरह का ऑब्स्टिकल है, रुकावट है। तो लाइट क्या करेगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से टकराएगी, अब ये इसके ऊपर से चली जाएगी लाइट अपना रास्ता बना लेती है, यही डिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। तो इन्होंने हाइजेन थ्योरी से, हाइजेन प्रिंसिपल से पहला तो प्रूफ हुआ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, जिसमें वेवलेंथ जो वेव की होती है वो स्मॉल वेवलेंथ होती है। ड्यू टू स्मॉल वेवलेंथ द वेव इज अज्यूम्ड एज अ रेक्टिलिनियर मीन स्ट्रेट लाइन। सेकंड है रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड थर्ड इज रिफ्रैक्शन, इसमें स्नेल्स लॉ प्रूव कर दिया, जिसमें साइन आई, साइन ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है C1 अपॉन C2। इंटरफ्रेंस को भी प्रूव कर दिया। इंटरफ्रेंस डबल स्लिट यंग एक्सपेरिमेंट, ये आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और ये रहा डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, जो ऑब्स्टिकल है उसके थ्रू लाइट जो है वो बेंड होकर जाएगी, लाइट को ट्रेवल करना है, उसे मीडियम की जरूरत नहीं है लेकिन इन्होंने लाइट को अज्यूम किया था एज अ मैकेनिकल वेव। लेकिन लाइट कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है,
ठीक है, और मैकेनिकल वेव को मीडियम की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्होंने पोलराइजेशन को ये प्रूफ नहीं कर पाए। पोलराइजेशन जो इनकी थ्योरी थी, हाइजेंस के प्रिंसिपल थे, हाइजेंस की जो थ्योरी थी वो पोलराइजेशन को प्रूफ नहीं कर पाई। रीजन मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की ज़रूरत होती नहीं है, मैकेनिकल वेव को मीडियम की ज़रूरत होती है, इसलिए। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।